स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका दोस्तों। तुला राशि वाले दोस्तों, भयानक से भयानक कर्जा हो, चाहे व्यापार में कितना ही घाटा क्यों ना हो, चाहे आपके घर में, चाहे आपके काम धंधे व्यापार में, या आपके स्वयं के ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया ही क्यों न कर दी गई हो, हर एक नकारात्मक ऊर्जा की काट है यह एक छोटी सी चीज। बस आपको करना यह है कि इसे हर वक्त इसे अपनी जेब में रखना है। जिस दिन से आप इसे अपनी जेब में रखना शुरू करेंगे, उसी दिन से उसके परिणाम साक्षात आपके सामने दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। पैसे आपके जीवन में भरपूर आएंगे, हर तरफ से आएंगे। जहाँ से आपने उम्मीद भी नहीं की थी, वहाँ से धन दौलत रुपयों की बरसात होगी। कहते हैं ना, जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, तो जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही गुप्त और प्राचीन महाविद्या है। सबको इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन जिसे पता है वह पूरा लाभ उठा रहे हैं। कर्ज चुटकियों में समाप्त हो जाएगा और बड़े से बड़ा आपका कोई सपना, वह सब आपके सामने ही पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में भरपूर आएंगे, हर तरफ से आएंगे। जहाँ से आपने उम्मीद भी नहीं की थी, वहाँ से भी धन दौलत आपके जीवन में आएंगे। कहा जाता है ना कि जब भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, और आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाएगा। याद रखिएगा तो दोस्तों, ये एक गुप्त और प्राचीन महाविद्या है। याद रखिएगा दोस्तों, सबको इसको नहीं पता है, लेकिन जिसको पता है वह इसका पूरा लाभ ले रहे हैं। करोड़ों के धन दौलत आपके कदम चूमेंगे। फिर चाहे कोई तकलीफ हो, दर्द हो, परेशानी हो, सब चुटकियों में समाप्त हो जाएगा और बड़े से बड़ा सपना आपका आपकी आंखों के सामने ही पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, इस एक चीज की शक्ति अधिक है। इसे प्रयोग करने की बहुत ही सरल विधि है, लेकिन समस्या यह है कि व्यापारीकरण की वजह से जो चीजें सचमुच की काम करती है, लोग उन्हें जानबूझ के छुपा के रखते हैं। जन साधारण के हाथों में यूं ही नहीं दे देते हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों से तो लोगों की कमाइयाँ होती हैं, लोगों के व्यापार फलते फूलते हैं। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब यह रहस्य खुलने जा रहा है। आज आपको दोस्तों ऐसा अद्भुत ज्ञान प्राप्त होने जा रहा है, जिसे जानकर बदलाव तो जीवन में आएंगे ही। इस ज्ञान को प्राप्त करके भी अगर कोई दुखी बना रहे, ऐसा तो इस कलयुग में संभव ही नहीं है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा ही होगा कि ऐसा कौन सा आखिर चीज है इसके बारे में अब तक आपको नहीं पता है, आपने हमें क्यों नहीं बताया। ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कुछ चीजें सामान्य लोगों से जानबूझकर ही छुपाई जाती हैं। इस विषय के बारे में हम तो आपसे विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ग्रहों के बदलते चाल के अनुसार शुक्र का जो गोचर है, जो आपको अधिक लाभ देने वाला है, इस लाभ को आप कई गुना और भी अधिक बढ़ा सकते हैं। एक छोटा सा प्रयोग आपको पूरे महीने लगातार ही करना है। बहुत ही सरल प्रयोग है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा, फिर हम अपने मूल विषय पे आएंगे और आपको बताएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी खुशी, किसी भी प्रकार की तरक्की या दिव्य शक्ति की ऊर्जाएं तभी जीवन में प्रयोग कर आती हैं जब आप उनका उसी के अनुसार माहौल तैयार करते हैं। तो दोस्तों, ये माहौल बनाने वाली बात है, शुक्र का पूरा लाभ लेने की कोशिश है। तो याद रखिएगा, शुक्र का दो चीजों से बहुत ही गहरा नाता होता है। पहला सफेद रंग का वस्त्र और दूसरा इत्र से। इसका दो चीजों से बहुत ही गहरा नाता होता है। इसलिए दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग अमीर होते हैं वे तरह तरह की तमाम शानदार खुशबुओं का प्रयोग करते हैं। यहाँ दोस्तों, हम ये बता दें आपको, जो अमीर लोग होते हैं, जो कामयाब होते हैं, वो सफेद रंग के वस्त्रों का अधिक इस्तेमाल करते हैं और अधिक अच्छी अच्छी महंगी महंगी खुशबूदार चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं तो वे जब अपनी जेब में सफेद रंग का रुमाल अवश्य ही रखेंगे। जन साधारण लोग भी सफेद रुमाल रखते हैं, लेकिन उस रुमाल उसको हाथ मुंह पोंछने के काम में लाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यह एक ज्योतिषी और वैध प्रयोग है। आपको सफेद रंग का रुमाल अपने जेब में रखना जरूर है, लेकिन उसको बिल्कुल उजला, साफ सुथरा और खुशबूदार रखना है। जी हाँ दोस्तों, उसे हाथ पोंछने के लिए प्रयोग बिल्कुल भी मत कर, उसे गंदा नहीं करना, वरना शुक्र खराब होते हुए देर नहीं लगेगी। ध्यान से सुनिए, आप इस पूरे महीने इसे ध्यान से करिए। जब आप पूरे महीने घर से बाहर निकले तो अपने जेब में एक सफेद रंग का रुमाल आप अवश्य रखें। पुराना रुमाल अगर मैला कुचैला हो तो आप उसे वहीं छोड़ दें, आप नया रुमाल खरीदें, सस्ता ही आता है, और प्रतिदिन उसे धोएं और रात्रि के समय उसे सुखाकर उसको फोल्ड करके उसमें इत्र लगा दे। अगर आप इत्र का प्रयोग नहीं कर सकते तो आप उसमें 2 गुलाब की पंखुड़ियां आप अवश्य रखें। आप इत्र लगा रहे हैं तो जो इत्र आपको पसंद आती हो, जो भी
सेंट आपको पसंद आता हो आप उसको अवश्य लगाइए। जी हाँ दोस्तों, कमाल ही हो जाएगा। जो आप घर से सोच के निकलेंगे वो आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। आपके सभी कार्य पूर्ण होते चले जाएं, बनते चले जाएंगे। याद रखिएगा, शुक्र एक ऐसे ग्रह है जो आपके आमदनी के स्रोत को बढ़ाते हैं, आपके सभी कार्य पूर्ण करते हैं। धन लक्ष्मी के कारक ग्रह हैं। आप जो पैसा कमाएंगे उस पैसे का आप उपभोग भी कर पाएंगे। पैसे कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग तरह तरह के गोरख धंधों से भी धन कमा लेते हैं, परंतु वे उन धंधों पैसों का उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। तमाम उल्टी सीधी आदि व्याधियों में वो धन चला जाता है, लोग बस देखते रह जाते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप इसको करिए और आप इसे करके देखिए, तुरंत इसके नतीजे आपको प्राप्त होंगे। इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि यह ग्रहों की चाल है। जो ग्रह कहते हैं वह बिल्कुल सत्य ही होता है। ग्रहों की चाल से कोई बच नहीं सकता है, इस बात का आप पूरा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको आपके जीवन में आने वाली बहुत ही शक्तिशाली उपयोग बताने जा रहे हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि 9 तारीख से देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल होने जा रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति कौन है, याद रखिएगा, ये ज्ञान के देवता है, बुद्धिमानी से लिए जाने वाले देवता है, फैसलों के देवता है, घर को सुख शांति बनाए रखने वाले देवता है। और सबसे बड़ी बात, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के भी परम भक्त हैं और उनकी कृपा को दिलवाने वाले ग्रह हैं। तो उन्हें प्रसन्न रखना आपके लिए परम आवश्यक है, तभी आप जीवन के हर एक खुशियों का, हर एक पल का आप आनंद ले पाएंगे। तो वीडियो का कार्यक्रम बहुत ही खास है, बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ है। ये समय के अनुकूल है, यानी कि आज के इस बदलते परिवेश में, ग्रहों की बदलती चाल में और कुछ विशेष योगों में किन जरूरी कार्यों को करना है और किन जरूरी कार्यों को छोड़ना है, कौन से जरूरी फैसले हैं जो आपको लेने चाहिए और कौन से जरूरी वो फैसले हैं जिन्हें आपको टाल देने चाहिए, वरना आपके जीवन में परेशानियों का शुरू हो जाएगा। आज के इस कार्यक्रम के बहुत ही गहराइयों से आपको बताया जा रहा है, बहुत मेहनत से, बहुत ही ज्योतिषीय गहरे आकलन के साथ इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है। बस हम आपसे यही चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को आप पूरा अंत तक जरूर देखें। इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि यह आपके जीवन के विषय के बारे में ही इसमें चर्चा है, किसी और के नहीं। आप नहीं देखेंगे तो इसे कौन देखेगा। तो इस कार्यक्रम को आप सफल बनाएं और माता रानी के इस कार्यक्रम को पूरा कामयाब करें और इस कार्यक्रम को पूरे अंत तक अवश्य देखें। तो उम्मीद करते हैं आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, हमारे विचार और हमारी भावनाओं को समझते हुए आप इस वीडियो में अंत तक जरूर ठहरेंगे। तो चलिए बंधुओं, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपनी परंपरा के अनुसार माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करेंगे। तो हम यहाँ आंख बंद करके माता रानी को याद करते हुए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार आपको लिखना है। माता रानी इतनी दयालु है कि वह आपके ऊपर पूरी कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल कार्यक्रम में पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, यह ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा, यह ज्ञान केवल ज्योतिष गणना के आधार पर ही तैयार किया जाता है। जो इस कार्यक्रम को पूरा देखता है उसके जीवन में बदलाव तो आते ही आते हैं। ये बदलाव दोस्तों हजारों लाखों लोगों के जीवन में आए हैं, तो आपके जीवन में भी आएंगी, ये गारंटी है। तो ऐसे विशुद्ध पवित्र जानकारी को आपको यूं ही नहीं जाने देना है। इसे सब्सक्राइब करके आप माता रानी के और हमारे पवित्र परिवार के सदस्य बन जाइए। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है और कई विद्वानों के द्वारा कहा गया है, जीत उसी की होती है जो हथियार नहीं डालता है, लड़ना नहीं छोड़ता है। यह संसार एक युद्ध क्षेत्र है, इसमें हमेशा लड़ना पड़ता है, इसमें लड़ते रहना ही हमारी नियति है। अब कभी ये नहीं सोचना है कि बस अब बहुत हो गया, हमसे कुछ नहीं हो रहा है, अब हम यह नहीं करेंगे। हर पल नई चुनौतियां, नई परेशानियां, नए दुश्मन आपके समक्ष खड़े हो जाएंगे। आपको ज्ञान के हथियार से इन सभी का नाश करना होगा। जहां से भी शुद्ध और परम आवश्यक ज्ञान प्राप्त होता चले, उसे लेकर आप संसार में विजयी हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, आप याद रखिएगा, संसार का सबसे बड़ा औजार है, सबसे बड़ा हथियार ज्ञान ही है। एक बार और हम आपसे ही कहना चाहते हैं कि आशा ही जीवन है और निराशा ही मृत्यु है। तो कभी आपको निराश नहीं होना है। आप दुखी हो जाती है कि भैया जीवन में बहुत कष्ट है, एक के बाद एक परेशानियां हैं, कोई समाधान भी नहीं समझ में आ रहा है। कभी कभी ऐसा ही लगता है कि भगवान भी आपकी नहीं सुन रहे हैं। आप निरंतर उनका ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वे जैसे आपको भूल ही चुके हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, भगवान भूलते नहीं हैं, बस परीक्षा की घड़ियों को और कठिन बना देते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है आपके ऊपर कि आप एक दिन इन
कठिन परिस्थितियों से आप बाहर लड़कर जरूर निकलेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, कठिन प्रश्न पेपर उसी को दिया जाता है जो बहुत ही होशियार विद्यार्थी होता है, काबिल विद्यार्थी होता है। मूर्ख विद्यार्थी को तो कोई परीक्षा ही नहीं दिलवाता है। तो आपकी परीक्षा की घड़ियां इसलिए कठोर हैं। शायद भगवान की नजर में आप बहुत ही बुद्धिमान, शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं। बस आपको निखारने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। इतनी बातें हम बस आपको इसीलिए बता रहे हैं कि ताकि आप धीरज को ना खोएं, आशा की उम्मीद की किरण को हमेशा देखते रहें। बस आसमान में आप चमकने ही वाले। तो आपको बता दें, आपकी परीक्षा की घड़ियां इसलिए कठोर हैं कि शायद भगवान की नजर में आप बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्तित्व हैं। आपको बस निखारने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। इतनी बातें हम आपको केवल इसलिए बता रहे हैं ताकि आप धीरज को बिल्कुल भी ना खोएं और आशा की उम्मीद की किरण को हमेशा देखते रहें, जो कि आसमान में चमकने ही वाले हैं, सफलता के दरवाजे खुलने ही वाले हैं। तो अब इस ध्यान से सुनिएगा, एक विशिष्ट और बेहद ही प्रभावशाली चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हम लंबे समय से आपकी राशि का आकलन कर रहे हैं, आपके जीवन के खुद व्यक्तित्व के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। इस समय आपके जीवन में बहुत 3 बड़ी समस्याएं चल रही हैं। इन सब का केंद्र केवल एक ही है। केंद्र में तो केवल एक ही समस्या है। पहली समस्या है कर्जे की। आप पुराना कर्जा तो दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन नया कर्जा आपके ऊपर सिर पर खड़ा हो जाता है। दूसरी समस्या है कि आपके रिश्ते नातों में उथल पुथल। आप जैसी उम्मीद करते हैं वैसी उम्मीद आपको मिलती नहीं है। जिसे आप प्रेम करते हैं और प्रेम ही चाहते हैं, वे ही आपको निराश कर देते हैं और हर पल हर बात में आपकी अनदेखी करते हैं। इसलिए आप दिल से भी दुखी हैं। और तीसरा, आप चाहकर भी उस स्थान पर नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं, जो आपके लिए बना है। मतलब कि आपके हक की चीज भी आपको मिल नहीं पा रही है। यह आपकी बहुत बड़ी तकलीफ है। आप देख रहे हैं कि आपसे कम अक्लमंद लोग, कम कामयाब लोग तेजी से आगे निकलते हुए चले जा रहे हैं और आप वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। इन सब बातों से आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, इन सभी समस्याओं के मूल केंद्र में केवल एक ही बात है, वह है धन दौलत की कमी, पैसों की कमी। जहाँ पैसों की तंगी होगी, परेशानी होगी, हर समस्या आएगी ही आएगी। बीमारियाँ आएंगी, दुख तकलीफ आएंगी, रिश्तों नातों परेशानियाँ और खींचान आएगी, मानसिक बेचैनी और व्याकुलता आएगी। और ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि माता लक्ष्मी यह स्वभाव है कि वह जहाँ जाती हैं तहाँ तरह तरह की संपत्तियाँ लेकर जाती हैं। मन, वचन और कर्म से और हर तरफ से इंसान को परिपूर्ण रखती हैं, संपन्न रखती हैं। केवल पैसा ही नहीं आता है, नाना प्रकार की संपत्तियाँ भी आती हैं। एक बार यहाँ पर धार्मिक नजरिए से समझिएगा आप, माता लक्ष्मी किसी के भी जीवन में 2 प्रकार से आती हैं। एक, जब वो अकेले आती हैं तब उनकी सवारी उल्लू होती है, और दूसरा, जब वो अपनी पति परमेश्वर यानी कि भगवान विष्णु नारायण के साथ आती हैं तब उनकी सवारी गरुड़ होता है। जब माता लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर आएंगी तभी नाना प्रकार की समृद्धियाँ आपके घर आएंगी, क्योंकि स्वयं नारायण भी उनके साथ आपके घर में रहने के लिए आएंगे। और जब माता रानी अपने पति परमेश्वर के साथ आपके घर आएंगी तो लंबे समय तक ठहरेंगे, क्योंकि उन्हें कहीं जाना ही नहीं है। वे लौट कर वहाँ से कहाँ जाएंगे? माता लक्ष्मी और कहाँ जाएंगी लौटकर? जब वो अपने पति परमेश्वर के साथ है तो और कहाँ जाएंगी? जब आप माता लक्ष्मी को उनके पति के साथ अपने घर में स्थान दे देंगे तो उनके जाने का कहीं स्थान ही नहीं बचा। इसलिए हम अक्सर देखते हैं बहुत से लोगों के घरों में माता रानी की फोटो लगी है, लेकिन उस फोटो में नारायण तो है ही नहीं। लेकिन हम आप लोगों से बार बार यही चेताते हैं, हम आपको हमेशा बताते हैं कि आपको माता रानी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी फोटो अवश्य लगानी है। दोनों लोगों का फोटो एक साथ में हो। जहाँ दोनों लोग एक साथ मौजूद है, आप अपने घर में ऐसी फोटो लगाइए। ऐसी तस्वीर अगर आप लगाएंगे तो माता रानी आपके जीवन में आएंगी और ठहरेंगी भी। जी हाँ दोस्तों, फोटो और तस्वीरों से भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ते हैं जीवन में। आप माने या ना माने, आप एक बार मेरे कहने से आप इसको अवश्य करिएगा कि माता रानी की जितनी भी तस्वीरें हैं, माता लक्ष्मी की जितनी भी तस्वीरें हैं, उनमें जिन तस्वीरों में वो खड़ी हैं और जिन तस्वीरों में वो भगवान विष्णु के साथ हैं, भगवान के साथ नहीं है, उन तस्वीरों को आप उठाइए, उन्हें आप जल विसर्जित कर दीजिए। यानी कि जिसमें भगवान के साथ वो नहीं है और जिन तस्वीरों में वो खड़ी हैं उनको आप जल विसर्जित कर दीजिए, क्योंकि उन स्वरूपों में माता रानी पूर्ण रूप से नहीं है, वे अधूरी हैं। आप पूर्ण स्वरूप की तस्वीर लाइए जिसमें माता रानी नारायण के साथ हैं। फिर देखिए, आपकी पूजा पाठ सफल होगी और आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे।
और एक बात आपको बता दें कि आप जिस पानी से स्नान करते हैं उस पानी में निश्चित रूप से थोड़ा सा समुद्री नमक, एक चुटकी, थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी आप अवश्य ही मिलाते चलें। ये आज के समय की ग्रहों की बदल चाल के अनुसार इसकी आवश्यकता है कि आप इस कार्य को करें, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति बकरी होने जा रहे हैं 9 तारीख से, यानी कि उनके भी दुष्परिणाम अब आपके ऊपर पड़े। जब कोई ग्रह बकरी हो जाता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है, उसके प्रभाव कम होने लगते हैं। अच्छे से अच्छा ग्रह भी जब बकरी होता है गलत प्रभाव देने लगता है, तो आपको इन गलत प्रभावों से आपको बचना है। दूसरा आपको बता दे, ये नमक है वो स्वयं माता लक्ष्मी का प्रतीक है, तो ये 2 काम आपको अवश्य करना है। तीसरा आपको बता दे कि किसी भी प्रकार की आपके अंदर नकारात्मकता हो, नमक से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हुआ भाग जाएगी। इस कार्य को आप अवश्य करिए, लगातार करते रहिए, इस पूरे महीने करिए। यहाँ पर हम आपको सारी व्यवस्थाएं करने के लिए आपको बता दिए। अब समय आ गया है क्योंकि आपको उस एक चीज के बारे में बता दें, क्योंकि पूर्ण माहौल तैयार हो चुका है। अब यह एक चीज हम आपको बता रहे हैं, यह कार्य भी करेगी और आपको पूर्ण सफलता भी दिलवाएगी। यह एक जो चीज है वह देवों के देव महादेव और कालों के काल से जुड़ी हुई है। आज का यह जो विशेष नवरात्रि का समय काल चल रहा है, इसे हम शक्ति काल कहते हैं। इस समय में यदि इस प्रयोग को कर दिया जाए और इस प्रयोग से जुड़ी हुई इस एक चीज को हमेशा अपने पास रखा जाए, क्योंकि यह कभी दूषित ही नहीं होती है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली है। इस समय इसका प्रयोग किए जाने से इसका प्रभाव लाखों गुना बढ़कर प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रयोग का नाम है श्री बटकेश्वर महादेव कर्ज मुक्ति प्रयोग। तो आपको इसी प्रयोग को करना है। तो इस प्रयोग को करने से आपको 2 लाभ होंगे। पहला बता दें आपको, इस को करने से आपके 2 रास्ते बनेंगे। तो पहला रास्ता है पैसे के आने के स्रोत आपके बनेंगे। धन लक्ष्मी आपके घर के अंदर कई अलग अलग रास्तों से प्रवेश करेंगी। दूसरा कि जब धन लक्ष्मी आएंगी तभी तो आप कर्जा चुका पाएंगे। बिना धन के आप किसी का कर्जा कैसे चुका सकते हैं? जब पैसा आएगा तभी तो आप किसी का कर्जा चुका पाएंगे और तभी आप किसी के कर्जे से मुक्त भी हो पाएंगे। तो वही धन आपकी उन्नति का कारक भी बनेगा। हमारे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं, बहुत सारे इस धाम से और माता रानी से जुड़े हुए हैं, जिनको इन उपाय के माध्यम से, इस क्रिया के माध्यम से हजारों लाखों के फायदे हुए हैं, क्योंकि उनके व्यापार, उन्नति और तरक्की बढ़ते ही चले गए हैं। तो सब कुछ आज शुद्ध हो गए, अच्छे हो गए, उनके जीवन के सारे कष्ट मिट गए। अब आपको इस क्रिया को बहुत ध्यान से सुनना। क्रिया बहुत ही सरल है और बहुत ही शक्तिशाली है। याद रखिएगा, उपाय कोई भी हो, क्रिया कोई भी हो, भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा कि भोलेनाथ के एक स्वरूप है जिन्हें हम बटकेश्वर महादेव कहते हैं। वट के नीचे स्थापित रहते हैं। असल में वह वट का वृक्ष ही भोलेनाथ का स्वरूप कहा गया है। शिव पुराण के अनुसार ही जो बटकेश्वर महादेव से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव की कोई कमी नहीं होती है। और यह उपाय आपको स्वयं ही बताएगा कि वह आपके ऊपर काम कर रहा है कि नहीं। प्रमाण आपके सामने ही होगा। कैसे? यह सारी बातें आपको ध्यान से समझना होगा। 5 सोमवार आपको यह कार्य करना है। उसके बाद कुछ विशेष क्रियाएं हैं जिसे आपको ध्यान से सुनना होगा। आपको किसी भोलेनाथ के ऐसे मंदिर में जाना है जहाँ बरगद का पेड़ लगा हो। अब आपको बता दें, भोलेनाथ बरगद का पेड़ ऐसे कहीं जगह लगा है जहाँ भोलेनाथ का मंदिर ही ना हो, तो उस पेड़ का महत्व नहीं है। केवल उसी पेड़ का महत्व है जहाँ भोलेनाथ की स्थापना है और बरगद का पेड़ है। तो आपको यह ढूंढ लेना है। इसके बाद आपको उस पेड़ के नीचे जाना है। किसी भी दिन जा सकते हैं। अभी आपकी यह क्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। उसमें एक जो जड़ है, उस जड़ में जो पतली जड़ें होती हैं, आपको उसको चुन लेनी है और उसमें आपको मौली बांध देनी है। उसमें धागा आप बांध सकते हैं पहचान के लिए। वह स्थान आपके लिए नियुक्त हो चुका है। अब सोमवार के दिन आपको यह कार्य करना है, यानी सुबह सुबह आप जल लेंगे, पिसे हुए चावल और पिसी हुई हल्दी उसमें मिला लेना है। उसके बाद आप सीधे मंदिर में आएंगे और बरगद के उस पेड़ के नीचे आप जाकर उसी स्थान पर आप जल को अर्पण करेंगे। वह बटकेश्वर महादेव का स्वरूप है। उसी स्थान पर आप जल का अभिषेक करेंगे। आप जो पिसी हल्दी और पिसे हुए चावल का जो जल ले गए थे, आप उसी स्थान पर उसको अर्पण करेंगे। अब उसके बाद वहाँ आप गाय का घी का दीपक जलाएंगे। आप वहीं पर बैठकर 5 माला पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का आप जाप करेंगे।
रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ आप भोलेनाथ से आप प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में जो तरक्की रुक चुकी है, पैसे की आवक नहीं हो रही है और आप कर्जे से परेशान हैं, ऐसे ही आपको भगवान के सामने प्रार्थना करनी है और उसके बाद आप वहाँ से चले आएंगे। अब आपको प्रति सोमवार यह कार्य करना है। हर सोमवार को यह आपको दोहराना है, यानी कि 5 सोमवार तक आप एक ही मंदिर में यही कार्य करेंगे। सोमवार के सोमवार आप उस मंदिर में जाएंगे और वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे आप यह जल अर्पित करेंगे। गाय के घी का दीपक जलाएंगे। दीपक मिट्टी की होनी चाहिए और पंचाक्षरी मंत्र की आपको 5 माला जाप करना है। उसके बाद जब आपका 5वां सोमवार आएगा तो उस समय आप यह क्रिया आपको फिर से दोहरानी है और जड़ का वह भाग जो आपने पहले से चुना उसे आप काट लेंगे। थोड़ा सा आप 1.5 इंच की जड़ आप काट लेंगे, बाकी वहीं उसी छोड़ देंगे और उस हिस्से पर आप दोबारा से मौली लपेटेंगे। उस मौली से आप पूरे हिस्सों को ढक देंगे और उसके बाद आप उसे अपने घर पे लेके आ जाएं। उसके बाद आप अपने घर पे आकर इस जड़ के टुकड़े को काले रंग के कपड़े में सिलवा लेना है। उसके बाद उसे धागे सिलवा कर आप एक पट्टी में बांधकर उसे आप अपने हाथ पे या गले में या अपने कमर में बांध सकते हैं, कहीं पर भी बांध सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको इसे अपने गले में बांधकर आपके अपने शरीर से चिपकाना है। यह आपके शरीर पे हमेशा लटका हुआ होना चाहिए। यह चीज आपके शरीर से हमेशा चिपकी रहेगी। आप देखेंगे कि आपके शरीर से यह चिपकी होने के कारण 1 से 1.5 महीने के अंदर ही यह जड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। धीमे धीमे यह जड़ बढ़ेगी और जैसे जैसे यह जड़ बढ़ेगी वैसे वैसे आपके जीवन में धन समृद्धि और सुख बढ़ेगा। काम धंधे व्यापार में अद्भुत तरक्की होगी और आपका कर्जा भी चुकेगा और परेशानियां समाप्त होंगी। अब इस जड़ का बढ़ना ऐसे ही नहीं, यह बहुत बड़ी हो जाएगी, आप संभाल नहीं पाएंगे, बल्कि बाल बराबर ही इसमें थोड़ी बहुत बढ़त होगी। यह इस बात का प्रमाण होगी कि यह क्रिया यह बिल्कुल सिद्ध है कि आपको इससे ये पता चलेगा कि भोलेनाथ ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है और आपके सारे काम बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह इस बात का प्रणाम होगा। लगभग 6 से 7 महीनों में इस जड़ का आकार 1.5 गुना बढ़ जाता है और इतने ही समय में इंसान सारे संकटों से मुक्त हो जाता है और राजाओं जैसे जीवन जीने लगता है। दोस्तों, आपको पूरे धैर्य के साथ, पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करते रहना है। आप किसी भी दिन, सोमवार के दिन से इस क्रिया को आप शुरू कर सकते हैं। नवरात्र के समय चल रहे हैं, उनके दिन चल रहे हैं और माता शक्ति का स्वरूप जो है और माता पार्वती का जो स्वरूप है वह आपकी पूरी मदद करेगा, यानी कि माता रानी भी आपके साथ है। दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि हमने जो बातें आपको बताई है वह आपको बिल्कुल ही समझ